चल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमबीएच का जल्दी और जीरा सिप एमबीएच का जल्दी और जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र और मेरे सामने आपको दिखाई दे रहा है गिल का टेस्ट। असल मायनों में शुभमन गिल का बतौर कप्तान एक बड़ा टेस्ट होने वाला है। गौतम गंभीर का बतौर हेड कोच एक बड़ा इम्तिहान होने वाला है और ये इम्तिहान होने वाला है इंग्लैंड में, जहां भारतीय टीम 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी। भारतीय टीम इस दौरे के लिए रवाना हो चुकी है बीती देर रात और रवाना होने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम बातें कही गई। उन सारी बातों को सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ आपको भारतीय टीम का जो ये दौरा है उसका कार्यक्रम बताएंगे और भारतीय टीम जो ऐलान किया गया था 18 सदस्यों का, वो भी आपको दिखा देंगे ताकि तस्वीर जो है एक मुकम्मल बनाने में आसानी हो कि आखिर ये जो टेस्ट है वो कितना चुनौती भरा रहने वाला है। शुरुआत करते हैं इसी अपडेट से। भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे के लिए रवाना हो गई है। 20 जून से लीड्स में खेला जाएगा पहला टेस्ट मैच। इंग्लैंड जाने से पहले कोच और कप्तान यानी शुभमन गिल और गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई में थी, बीसीसीआई के हेडक्वार्टर्स में थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ने ही यानी गिल और गंभीर दोनों ने कई अहम बातें कही हैं। विराट, रोहित और बुमराह पर रखी कोच और कप्तान ने अपनी राय। विराट कोहली, रोहित शर्मा ने हाल ही में संन्यास लिया था। आप जानते हैं एक नए युग का आगाज हो रहा है। एक नए कप्तान के अंडर में भारतीय टीम इस दौरे के लिए गई है और कप्तान की उम्र है 25 साल, यानी लगभग 25 साल के हैं शुभमन गिल। और अगर यहां से वो एक अच्छी लीडरशिप स्किल दिखाते हैं तो अगले 8-10 वर्षों तक भारतीय क्रिकेट सुरक्षित हाथों में कप्तानी के लिहाज से रहने वाला है। लेकिन विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को लेकर जाने से पहले जो अहम बयान उन्होंने दिए हैं वो सब आपको बताएं। उससे पहले आपको फटाफट बताते हैं कि भारतीय टीम का कार्यक्रम क्या है, यानी जो 5 टेस्ट मैचेस खेले जाने हैं वो कब शुरू होंगे और कहां-कहां पर खेले जाएंगे। वो प्लेट दिखा दीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं शो में। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर इन 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज का विस्तृत कार्यक्रम है। पहला टेस्ट मैच 20 जून से शुरू होगा, लीड्स में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 2 जुलाई से शुरू होगा, जो बर्मिंघम में खेला जाएगा। तीसरा टेस्ट मैच 10 जुलाई से शुरू होगा, जो लॉर्ड्स में खेला जाएगा। चौथा टेस्ट मैच शुरू होगा 23 जुलाई से, जो मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और पांचवा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जाएगा 31 जुलाई को ओवल के मैदान पर। यानी 5 टेस्ट मैचेस की जो ये सीरीज है, अगर आप इसको दिन के हिसाब से बात करें और अगर इस हिसाब से बात करें कि दौरा जो है लगभग 2 महीने का है और 2 महीने के दौरे में आप जानते हैं खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है खुद को फिट रखना, अपने आप को मोटिवेटेड रखना, अपने आप को पॉजिटिव रखना। ये हर तरह का इम्तिहान है शुभमन गिल के लिए। ये इम्तिहान सिर्फ उनकी बल्लेबाजी का या उनकी कप्तानी का नहीं है। ये इम्तिहान एक मैच्योर्ड क्रिकेटर के तौर पर, एक परिपक्व खिलाड़ी के तौर पर किस तरह से वो अपनी लीडरशिप स्किल दिखाते हैं। लीडरशिप स्किल उन्होंने दिखाई है। गुजरात टाइटंस की कप्तानी कर रहे थे आईपीएल में, अच्छा कर रही थी टीम, प्लेऑफ तक भी गई थी टीम, लेकिन वो 2020 का फॉर्मेट था और ये फॉर्मेट बिल्कुल ही अलग है। रिकी पॉन्टिंग ने इस पर बड़ी अहम बात कही है, वो भी शो का हमारे हिस्सा है, आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं जो मैंने अभी कहा कि 60 दिन का दौरा है, लंबा दौरा है, 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है। जसप्रीत बुमराह की फिटनेस, यहां पर जो वर्कलोड मैनेजमेंट एक टर्म है भारतीय क्रिकेट में, वो एग्जिस्ट करता है और उसको लेकर गौतम गंभीर ने जो कहा उस पर हम आते हैं। वो बयान आपको दिखाते हैं क्योंकि आज ये बयान हर तरफ चर्चा के केंद्र में है। हमने अभी इस बात का फैसला नहीं किया है कि जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड दौरे पर कौन से 3 टेस्ट मैच खेलेंगे। हम इस मुद्दे पर उनसे बातचीत करेंगे। साथ ही सीरीज किस तरफ से जा रही है इसे भी देखेंगे। सीरीज का नतीजा किस तरफ बढ़ रहा है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। सबसे अहम बात यह है कि वो खुद भी इन बातों को अच्छी तरह समझते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये मैच्योरिटी जो है वो जसप्रीत बुमराह में बहुत कायदे से बहुत अच्छी तरह समाहित है कि उनकी ज़रूरत टीम को कब है और अगर टीम को ज़रूरत है तो वो हमेशा वहां पर उपलब्ध रहें। इस तरह की फिटनेस उनको रखनी होगी। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है। अब ये जो गौतम गंभीर के बयान का लब्बो लुआब है वो यही है कि शुरुआत करेंगे, पहला टेस्ट मैच वो खेलेंगे। मान लेते हैं पहला टेस्ट मैच भारतीय टीम जीत गई, मतलब अभी हम अतिशयोक्ति में चल रहे हैं, एक आसान करने के लिए, डिकोड करने के लिए, समझाने के लिए एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। मान लेते हैं पहले 2 टेस्ट मैचेस भारतीय टीम जीत गई तो संभवतः बुमराह को तीसरे टेस्ट मैच से रेस्ट दे दिया जाएगा ताकि
वो आराम कर लें और बाकी के जो 2 टेस्ट मैचेस बचे हैं फिर वहां पर आए, दमखम के साथ आए और उसमें से कोई अगर एक टेस्ट मैच भी वो भारत को जिता देते हैं तो भारत 3-2 से वो सीरीज जीत सकता है। दूसरे सिनेरियो में आते हैं, मान लीजिए शुरुआत में आप 2 मैच हार गए तो फिर हो सकता है कि बुमराह को एट ए स्ट्रेच आप खिला दें लंबा और फिर बाद के 2 मैचेस से रिलीज कर दें टीम से। 3 मैचेस वो कौन से होंगे, सारी माथापच्ची इस बात को लेकर है और गौतम गंभीर के कहने का आशय यही है कि जिस तरह से सीरीज बढ़ेगी उस तरह से तय किया जाएगा। और अच्छी बात यह है कि जसप्रीत बुमराह इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है, वो हमेशा टीम के लिए टीम के साथ रहते हैं और उनको पता है कि वो खुद भी 5 टेस्ट मैचेस नहीं, उनका जो प्रेशर है वो उनकी बॉडी नहीं ले सकती है, तो वो भी इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है। वैसे यहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी है कि यही इकलौती वजह है जिसकी वजह से उन्हें कप्तानी नहीं दी गई, क्योंकि पिछले दिनों कुछ मैचेस में उन्होंने कप्तानी की है, लेकिन एक लंबे दौरे के लिए या लंबे समय के लिए, लंबे अंतराल के लिए उनको कप्तानी इसलिए नहीं दी जा रही है क्योंकि उनकी फिटनेस पर चिंताएं रहती हैं। 5 टेस्ट मैच की सीरीज वो लगातार खेल ही नहीं सकते और फिर ऐसे खिलाड़ी को कप्तानी देना जो इन एंड आउट होता रहे अपनी फिटनेस की वजह से, वो संभवतः तार्किक नहीं होता। अच्छी बात यह जो बार बार हम कह रहे हैं मैच्योर है और वो इन चीजों को समझते हैं। चलिए शुभमन गिल ने क्या कहा ये आपको बताते हैं। इस बयान में बड़ा जोश भी है और बहुत सारा एक आत्मविश्वास भी है। मुझे लगता है कि हमने काफी गेंदबाजों को टीम में जगह दी है, हमारे पास ऐसे तेज गेंदबाज हैं जो हमें किसी भी स्थिति से निकालकर जीत दिला सकते हैं। बुमराह निश्चित तौर पर खास है, वो जिन टेस्ट मैचों में खेलेंगे वो देखना अच्छा रहेगा, लेकिन उनके बिना भी हमारे पास गेंदबाजों की अच्छी यूनिट है। अब इस बयान को आप 2 तरह से देख सकते हैं। आप सकारात्मक तरीके से देखना हो तो आप इसमें यह देखिए कि भाई हम क्यों ही कहें कि हमारे पास बुमराह नहीं है इसलिए हमें दिक्कत होने वाली है या हमारे पास यूनिट जो है गेंदबाजों की वो कमजोर है। हम तो यही कहेंगे कि हमारे पास जो यूनिट है वो अच्छी है, वो मैच्योर्ड है, वो एक्सपीरियंस्ड है और वो इंग्लैंड में हमें अच्छे रिजल्ट लेकर देगी। क्यों ही आखिर अपनी कमी को स्वीकार करना। नकारात्मक पक्ष ये भी है कि क्या जसप्रीत बुमराह के लिए ये कहा जा रहा है कि मतलब नहीं है तो कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास ऐसे बॉलर्स हैं। हालांकि अभी अगर आप देखेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी जसप्रीत बुमराह नहीं थे, लेकिन भारत ने वहां खिताब जीता था। एक कप्तान के तौर पर, एक लीडर के तौर पर, एक ट्रू लीडरशिप स्किल दिखाने के लिए आपको अपनी टीम में यह भरोसा जगाना होता है कि यह टीम गेम है, किसी एक खिलाड़ी से कुछ नहीं होता। हाँ, बुमराह अगर होंगे निश्चित तौर पर भारतीय टीम की ताकत अगर अलग लेवल की नजर आएगी, लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर हाथ पे हाथ रख के आप नहीं बैठ सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि अब तो हमारे पास जसप्रीत बुमराह नहीं है तो हम जीत ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये मैसेज अगर इंग्लिश टीम के खेमे में चला गया तो फिर बात जो है वो थोड़ी नकारात्मक हो जाती है। तो इसलिए कप्तान को, कोच को हमेशा इस लिहाज से तैयार रहना भी चाहिए कि अगर कोई एक अहम खिलाड़ी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है तो भी टीम में वो जीत का दमखम, जीत का मादा होना चाहिए। चलिए, नए दौर का आगाज हम लगातार कर रहे हैं, तो नए दौर का आगाज क्यों है जरा ये भी आपको समझाते हैं। शुरुआत में हमने आपको बताया था हालांकि कि ये सीरीज करीब करीब आप देखेंगे कि 1.5 दशक के बाद ऐसा होने जा रहा है जब आपको भारतीय टीम के 2 सबसे दिग्गज, सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं दिखाई देंगे। दो खिलाड़ी कौन है? वो 2 खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली। इसके अलावा एक और बड़े खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिछले दिनों संन्यास लिया था, वो हैं आर अश्विन। यानी ये 3 खिलाड़ी, रोहित शर्मा, विराट कोहली और आर अश्विन, ऐसे हैं जिन्होंने पिछले दिनों संन्यास लिया और इसके बाद अब गेंदबाजी और बल्लेबाजी में नए खिलाड़ियों को आजमाना होगा। मोहम्मद शमी भी इस दौरे में टीम का हिस्सा नहीं है, यानी बॉलिंग यूनिट जो है, फास्ट बॉलर्स जो है उनको लेकर मोहम्मद शमी का ना होना भी थोड़ा सा चिंता का विषय है। लेकिन इन 3 खिलाड़ियों की भरपाई करना बड़ा टेढ़ा काम है, बड़ा मुश्किल काम है, बड़ी कठिन डगर है, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली के जो आंकड़े हैं वो भी अगर आपको हम बता दें, इंग्लैंड में इन दोनों ही खिलाड़ियों ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस की है और इस बार जो नई टीम है उस टीम को ये दिखाना होगा दमखम कि इन खिलाड़ियों की कमी महसूस ना हो। किसी का जाना किसी दूसरे के लिए मौका भी होता है और वो मौका अब भारतीय टीम के नए खिलाड़ियों को, जो ये नई तस्वीर है, नए दौर की हम बात बार बार कर रहे हैं, इसमें जो खिलाड़ी शामिल किए गए हैं उनको इस जिम्मेदारी को उठाना होगा। जब हम बार बार ये बता रहे हैं कि ये दोनों खिलाड़ी नहीं है तो जाहिर सी बात है एक क्यूरियोसिटी होती है कि टीम है क्या। टीम का ऐलान पहले ही किया गया था, लेकिन हम आपको टीम फिर से दिखा दे रहे हैं ताकि आपको एक बार ये याद आ जाए कि इस दौरे के लिए जो
18 सदस्यों की टीम चुनी गई है। उस टीम में कौन कौन है? हंसते खिलखिलाते शुभमन गिल इस टीम के कप्तान हैं। ऋषभ पंत को उप कप्तानी सौंपी गई है। इसके अलावा अभिमन्यु ईश्वरन, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, करुण नायर, केएल राहुल, साई सुदर्शन, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, आकाशदीप, अर्शदीप, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर। ये स्क्वाड है पूरा का पूरा इंग्लैंड दौरे का। 18 खिलाड़ी इसमें शामिल किए गए हैं। 18 खिलाड़ियों को शामिल किए जाने के पीछे जो वजह है वो बड़ी साफ है। जैसा हम लगातार बता भी रहे हैं कि लगभग 2 महीने का दौरा है, लंबा दौरा है। इसमें खिलाड़ियों की फिटनेस और फिर आप किसी एक खिलाड़ी को दोबारा बुलाएं वहां, किसी को मान लेते हैं सपोज किसी को चोट लग गई, फिर आप उसको इंडिया से दूसरे खिलाड़ी को उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे बुलाएं, फिर वो वहां जाएगा, वहां के हालात से, मौसम से, परिस्थितियों से अपने आप को ढालेगा। इससे बेहतर है कि आप एक बड़ा स्क्वाड लेकर जाएं। और अगर आप इस स्क्वाड में देखेंगे जो खास बातें हैं वो भी आपको बता देते हैं। ऋषभ पंत को उपकप्तानी दी गई है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से पिछले कुछ समय में आईपीएल में उन्होंने अपनी लीडरशिप स्किल दिखाई है, हालांकि परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी ऋषभ पंत की आईपीएल के इस सीजन में। आखिरी मैच में उन्होंने वो एक शतक जरूर लगाया, लेकिन फिर उस शतक का मतलब अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने आत्मविश्वास के लिए चलिए बहुत अच्छा है, एक शतक किसी के लिए बहुत खास होता है, लेकिन टीम के किसी भी काम ना आने वाला वो शतक था। उस शतक के बनने या ना बनने का आईपीएल के इस सीजन में उनकी टीम पर कोई फर्क नहीं था। आप इसी क्रम में अगर बढ़िया आगे देखेंगे आप खिलाड़ियों के नाम, तो वहां पर आपको करुण नायर का नाम भी दिखाई देगा। करुण नायर को लंबे समय के बाद अच्छी परफॉर्मेंस जो उन्होंने की थी डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसके अलावा अभी आईपीएल में भी अच्छा खेल के गए थे। इंग्लैंड गए हैं, वहां पर भी अच्छा कर रहे हैं। वहां पर भी जो साइड मैचेस होते हैं जिनको तैयारी के तौर पर देखा जाता है, काफी हद तक ये फिक्स है, ये तय है, मान के चलिए कि नंबर 4 पर जहां विराट कोहली खेलते थे वहां पर आपको करुण नायर दिखाई देंगे। उनके ऊपर एक तरीके से दाव खेला है गौतम गंभीर और शुभमन गिल ने। अब उनको इस जिम्मेदारी को निभाना है और जिम्मेदारी छोटी मोटी नहीं है, जिम्मेदारी बड़ी है। तो ये टीम थी जिसका ऐलान पहले ही हो गया था, लेकिन चूंकि हम एक मुकम्मल तस्वीर की बात कर रहे हैं इसलिए टीम पर हमने वापस बात कर ली। वापस लौटते शुभमन गिल और गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। वहां शुभमन गिल ने एक और बड़ा बयान दिया, वो भी आपको दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि दबाव तो हर दौरे पर होता है, जीत का प्रेशर होता है। 2 बड़े खिलाड़ी जो लंबे समय से खेल रहे थे, उन्होंने इतने मैच जिताए हैं, काफी मुश्किल होता है उनकी जगह भरना, लेकिन हाँ कोई अलग प्रेशर नहीं है। सारे खिलाड़ी जानते हैं कैसे दबाव में जीतना है। हमारी टीम में बैटिंग और बॉलिंग कॉम्बिनेशन में जो खिलाड़ी इंग्लैंड जा रहे हैं, हम उन्हें लेकर विश्वास में हैं। ये जैसा मैंने पहले कहा था कि कप्तान के तौर पर आपको अपनी टीम में ये भरोसा हमेशा जगाना होता है कि कोई एक खिलाड़ी या कोई 2 खिलाड़ी क्रिकेट के खेल में या किसी भी खेल में टीम गेम में नहीं जीतते, जीतती टीम है। यहाँ पर सबको अच्छा करना होगा। किसी एक खिलाड़ी के रहने या ना रहने, दोनों ही सूरत में बहुत कुछ बदलाव नहीं होता है। तो ये कोशिश है शुभमन गिल की कि कप्तान के तौर पर वो जो प्रेशर होता है टीम का, उसको जो है वो किसी तरह से अपनी टीम पर ना आने दें। और इस बात को बिल्कुल एक तरीके से, जैसे रोहित शर्मा थे, रोहित शर्मा टीम के जूनियर प्लेयर्स को बुलाकर कहते थे, और ये उनकी बड़ी अचीवमेंट थी, ये उनकी बड़ी उपलब्धि थी कि आपने हार का डर नहीं लेकर मैदान में उतरना है, आपको हारने की फिक्र नहीं करनी है, उसकी फिक्र करने के लिए मैं हूं। आप सिर्फ और सिर्फ जाएं मैदान में और आपका जो स्वाभाविक खेल है, आपकी जो प्रतिभा है, आपकी जो काबिलियत है, आप उसका मुजाहिरा करें, उसको एक्सप्रेस करें, ना कि हम हार तो नहीं जाएंगे, हम हार तो नहीं जाएंगे, इस फोबिया से आप ना जाएं। तो ये यही होता है जब कोई कप्तान अपनी टीम के खिलाड़ियों को इस तरीके से मोटिवेट करता है, उनको मैसेजिंग पास ऑन करता है। वैसे ही मैसेजिंग पास ऑन की है शुभमन गिल ने कि हाँ ठीक है, जसप्रीत बुमराह बहुत बड़े गेंदबाज हैं, बहुत ही कमाल की गेंदबाज है, इसमें कहने की कोई जरूरत ही नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन वो परिस्थिति भी तो आएगी जब वो टीम का हिस्सा नहीं होंगे, तब क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? नहीं, हमारे पास हैं ऐसे बॉलर्स जो उनके बिना भी जीत दिला सकते हैं। या फिर रोहित शर्मा, विराट कोहली की जो कंट्रीब्यूशन है भारतीय क्रिकेट में, उसका कोई तोड़ है, कोई जोड़ है? नहीं है। वो दोनों बड़े ग्रेट प्लेयर्स थे, लेकिन अब अगर नहीं है तो हर खेल जो है बिना अपने पुराने अचीवर्स के भी आगे बढ़ता है। तो इस खेल को भी आगे बढ़ना है, और ये बयान यही दिखाता है जिसमें वो कह रहे हैं कि कप्तानी के ये
काफ़ी मुश्किल होता है उनकी जगह भरना, लेकिन कोई प्रेशर नहीं है। सारे खिलाड़ी जानते हैं कि दबाव में कैसे जीतना है। तो एक मुश्किल दौरे से पहले जिस तरह का पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, वो माइंडसेट अभी तक उन्होंने दिखाया है। अब आपको बताते हैं रिकी पॉन्टिंग ने शुभमन गिल को लेकर क्या कहा, क्योंकि ये भी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि इस पर भी चर्चा करेंगे। दरअसल शुभमन गिल को लेकर रिकी पॉन्टिंग ने यह कहा है कि उनको अभी टेस्ट में और मेहनत करनी होगी। वनडे क्रिकेट में उनकी बल्लेबाजी शानदार है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी पर उन्हें थोड़ी मेहनत करनी होगी। ये काम तब मुश्किल हो जाता है जब आप कप्तानी भी कर रहे हो। कप्तानी के साथ साथ अपनी बल्लेबाजी की फिक्र करना मुश्किल होता है। टेस्ट मैच में बल्लेबाजों की मानसिकता पर भी गिल को काम करना होगा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान है रिकी पॉन्टिंग, सफलतम कप्तानों में है विश्व क्रिकेट के। और अगर उनका ये कहना है कि भाई वनडे में तो बात ठीक है, वनडे में तो अच्छी है, बड़ी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में यानी जहां पर रेड बॉल है वहां पर आपको मेहनत और करनी होगी। और ये काम और पेचीदा हो जाता है जब आप बल्लेबाजी के साथ साथ कप्तानी भी कर रहे हो। मुझे याद है कुछ समय पहले ग्रैम स्मिथ का मैं एक इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने मुझसे ये बात कही थी कि अगर आप कप्तान हैं और अगर आप टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी भी करते हैं तो दोनों चीजें एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्ट करती हैं। अगर आपके रन्स नहीं बन रहे, आप कप्तानी में बैकफुट पर रहते हैं, क्योंकि आपको ना सिर्फ अपनी टीम की फिक्र होती है बल्कि इस बात की फिक्र भी होती है कि कप्तान के तौर पर मैच के बाद जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे तो वहां आपसे तीखे तीखे सवाल भी पूछे जाएंगे जो पूछे जाते हैं, और जिसके लिए अब शुभमन गिल को भी तैयार रहना होगा। यानी रन करने होंगे, टीम को बहुत शानदार तरीके से लीड करना होगा, रिजल्ट देना होगा। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि ये भारतीय क्रिकेट है जिसकी धाक जो है, जिसकी साख जो है वो विश्व क्रिकेट में सबको पता है। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है जो आज आपको हर जगह घूमता फिरता सर्कुलेट होता दिखाई देगा। गौतम गंभीर ने कहा 1000 रन भी बना लेंगे ना तो वो जीत की गारंटी नहीं है। क्या है ये कहानी, ये भी आपको समझाते हैं। इंग्लैंड में सिर्फ मैदान ही नहीं बल्कि आसमान भी बड़ी भूमिका रहती है। वहां 1000 रन भी जीत की गारंटी नहीं होते। आप 20 विकेट लेते हैं तब ही आप जीत पाते हैं। बहुत ही पते की बात है, जिसको समझना, जिसको समझाना टेस्ट क्रिकेट की दरअसल पूरी की पूरी परिभाषा है। बिल्कुल सही बात है कि अगर आपने 1000 रन बना भी दिए, मान लेते हैं पहली पारी में, तो भी हो सकता है आप टेस्ट मैच ना जीत पाएं, क्योंकि अगर पहली बात आसमान यानी बारिश बहुत खेल में अड़चन डालती है, ये हम जानते हैं हमेशा से। अगर इंग्लिश कंडीशंस में आप मैच खेल रहे हैं तो वहां पर मौसम बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल फैक्टर होता है। तो एक तो वो इशारा किया उन्होंने, और दूसरा 1000 रन बनाकर भी अगर आप दूसरी टीम के 20 विकेट गिरा नहीं पाएंगे, यानी एक विरोधी टीम को अगर आप 2 बार ऑल आउट नहीं कर पाएंगे तो फिर वो 1000 रन धरे के धरे रह जाएंगे, आप जीत हासिल नहीं कर सकते। मुझे याद है 2003-04 के आसपास सौरव गांगुली भारतीय टीम के कप्तान हुआ करते थे, और एक बार उनके साथ एक लंबा इंटरव्यू करने का मौका मिला। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा करके आई थी और बड़ा अच्छा खेल कर आई थी वहां पर। उस दौरे के बाद फिर भारतीय टीम ने पाकिस्तान का भी दौरा किया था, जहां पर भारत ने टेस्ट सीरीज और वनडे सीरीज दोनों में जीत हासिल की थी। तो उस लंबी बातचीत में सौरव गांगुली ने उस वक्त ये कहा था कि टेस्ट क्रिकेट को जीतने, हालांकि परिभाषा बड़ी कॉमन है, उससे पहले भी लोग कहते आए हैं, लेकिन उसको अमल में लाना, उसको एग्जीक्यूट करना, ये कह देना कि ऐसा 20 विकेट लेना एक चीज होती है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना। और अगर आप उठाकर देखेंगे भारत की हिस्ट्री को, तो आपको उस एरा में, जब हम सौरव गांगुली की बात कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने विदेशी दौरों पर जाकर भारतीय टीम की गेंदबाजी को मजबूत करने की कोशिश की, वो कमाल की बात थी। और उसके बाद जो पिछले लगभग 2 दशक की क्रिकेट है, वहां पर आप देखेंगे कि भारतीय गेंदबाजी अब पहले जैसी नहीं है, पहले से कहीं ज्यादा बेहतर उसको पूरी दुनिया में रेट किया जाता है, क्योंकि सौरव गांगुली ने उस वक्त ये एग्जीक्यूशन में ला दिया था कि भैया मैच अगर टेस्ट मैच अगर जीतना है तो आपको चाहिए ऐसे बॉलर्स जो आपको 20 विकेट लेकर दें, यानी विरोधी टीम को 2 बार ऑल आउट कर सकें। उनकी बड़ी सेट लाइन थी कि बॉलर्स जो है वो मैच जिताते हैं और बैट्समैन जो है मैच बचाते हैं या बनाते हैं, यानी या तो वो आपको मैच में जीत की परिस्थितियां बनाकर दे देते हैं, और या फिर अगर आपका कोई मैच ऐसा है जहां पर ड्रॉ के लिए आपको खेलना है, समय काटना है, तो वो आपके लिए मैच बचाते हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अगर कहानी मैच में जीत की है तो वो जीत दिलाते हैं आपको गेंदबाज जो आपको विरोधी टीम को 2 बार ऑल आउट करते हैं, तभी जाकर जीत हासिल होती है। तो इसीलिए 1000 रन बनाकर भी जीत की गारंटी नहीं है। बिल्कुल सही कहा कोच साहब ने, और हम इस बात को समझते भी हैं और क्रिकेट फैंस भी अच्छी तरह समझते हैं। चलिए अब शो को वाइंड अप करते हैं, लेकिन बड़ी सीरीज है और जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं कि ये सीरीज जो है वो बड़ी चुनौती वाली है, बड़े इम्तहान जैसी है शुभमन गिल के लिए, गौतम गंभीर के लिए, और साथ ही साथ उन खिलाड़ियों के लिए जो रोहित शर्मा या विराट कोहली की एब्सेंस में, उनके रिटायरमेंट के ऐलान के बाद जिन्हें इस टीम में खेलने का मौका मिला है। भारतीय टीम में
टेस्ट टीम में जगह बड़ी मुश्किल से मिलती है, उस जगह को पकड़ कर रखना मुश्किल काम होता है। तो इम्तहान कई खिलाड़ियों का है, खासतौर पर इम्तहान केएल राहुल का भी है, क्योंकि अब अगर उनको अपने आप को एक बड़े बल्लेबाज के तौर पर स्थापित करना है तो टेस्ट क्रिकेट में उनको अपने जो शतकों की संख्या है, अपनी पारियों की संख्या है, उसको और बेहतर करना होगा। जो 3-4 साल उनके अंदर क्रिकेट बची हुई है, उसमें अब अगर वो कुछ अच्छा हासिल कर सकते हैं तो वो टेस्ट क्रिकेट में ही कर सकते हैं। याद रखिएगा, आईपीएल खेल के महान क्रिकेटर नहीं बनते। महान क्रिकेटर अगर बनना है तो आपको अपने टेस्ट क्रिकेट के आंकड़ों को अच्छा करना होगा। 50 से ज्यादा टेस्ट मैचेस वो खेल चुके हैं अब तक, भारत के लिए अनुभवी हैं और इस दौरे पर उनका रोल बहुत अहम रहने वाला है। रहेगी हमारी इस दौरे के तमाम अपडेट्स पर नजर। जब प्रैक्टिस मैचेस शुरू होंगे उसकी भी कहानी, उसके भी पल पल का अपडेट हम आप तक लेकर आएंगे। अभी इस शो में इतना ही। आप इससे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जल्दी और जीरा सिप एमडीएच का जल्दी जीरा सिप।